हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। अब से पहले हमने सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे। कल मैंने आपको 10 सेक्शन बताए थे डेफिनेशन में से, जो सेक्शन 2 में है। 39 उसमें क्लॉज हैं, मतलब 39 डेफिनेशंस दी गई है। तो हमने बोला था 10-10 करके हम याद करेंगे। तो कल 10 मैंने आपको बताई थी, 10 आज और एक ये हैं, तो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट ये 2 के क्लॉज 1 में है, ठीक है। एक्ट है फर्स्ट में, सेकंड में एनिमल, थर्ड में चाइल्ड, 4 में काउंटरफीट, 5 में कोर्ट, 6 में डेथ, 7 में डिसरेस्पेक्ट डिसऑनेस्टली, 8 में डॉक्यूमेंट, 9 में फ्रोडेंटली, 10 में जेंडर, 11 में गुड फेथ, 12 में गवर्नमेंट, 13 में हार्बर, 14 में इंजरी। लेकिन इनके साथ आप एक एक चीज़ और याद रख सकते हैं। इंजरी है तो 4 तरह की होती है, वो आप ऐसे यहाँ छोटा छोटा लिख लेंगे, तो उससे भी आपको फटाफट क्विक रिवीजन में आसानी होगी। इनलीगल है, 16 में जज है, 17 में लाइफ, 18 में लोकल लॉ, 19 में मैन, और 20 में मंथ और ईयर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला, ठीक है। तो ये आपके 20 हो गए। ऐसे आप 20 और करेंगे, 20 भी पूरे नहीं करने, तो 39 आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। और 39 आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 39 में क्या है कि जो डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई वहाँ कहाँ देखना है हमने उन्हें, IT एक्ट में और एक BNSS में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन 9 की, जो कि हमारा आज का नया सेक्शन है। तो ये बोलता है, इसमें बात करते हैं हम कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराध में से एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। मतलब जब तक कि वो क्या एक्सप्रेस वे में आपको बताया ना हो, तब तक आप क्या करेंगे, एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, आपने कोई ऑफेंस करा, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है। आपने ए पर्सन ने बी को, देखिए ए पर्सन है, ये बी है, इसने क्या करा है, उसे थप्पड़ मारा है, ठीक है। एक थप्पड़ मारा, फिर 2 मारा, फिर 3 मारा, फिर 4 मारा, 5 मारा, 6 मारा, ऐसे करते करते उसने 50 थप्पड़ मार दिए हैं, ठीक है। अब इसने ऑफेंस तो क्या करा है, एक ही ऑफेंस करा है ना, मारने का, हर्ट करने का, ठीक है। अब उसमें पार्ट ही इतने सारे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर एक थप्पड़ की सज़ा 1 साल है तो 50 थप्पड़ की उसको कितनी सज़ा मिल जाएगी, 50 ईयर तक। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा सुना है आपने कभी? तो ये क्या है, एक ही ऑफेंस है बट उसके वो पार्ट हैं। उसने, अब जैसे कोई मर्डर करता है, ठीक है, किसी का, वो गया, ए ने बी को ही मर्डर करना है, ठीक है। उसने क्या करा, चक्कू से मर्डर करने गया है, उसने अब उसे एक चक्कू मारा हो, चाहे 2 मारे हो, चाहे 3 मारे हो, पर वो ऑफेंस तो क्या होगा ना, मर्डर का ही होगा, मर्डर का ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब ये थोड़ी है कि एक चक्कू के लिए एक अलग से मर्डर लगेगा, फिर दूसरे चक्कू के लिए अलग से मर्डर लगेगा, फिर तीसरे के लिए ऐसे ऐसे, तो वो भारी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो पनिशमेंट है उसी का एक ही का उसमें पनिशमेंट दिया जाएगा, एक ही ऑफेंस का एक ही पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने इतने चाकू मारे हैं तो उसको इंक्रीज करते करते हम पूरे उसको 50-60 साल तक ले जाएंगे, ठीक है। सेकंड इसका कह रहा है कि कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने के लिए किसी तत्समय प्रवृत्त होता है, मतलब उस टाइम लागू किसी विधि में, ठीक है। विधि की 2 या अधिक परिभाषाओं में आने वाला कोई दंड हो, या फिर दूसरी चीज कह रहा है कोई कई कार्य जिनमें से स्वयं से या स्वयं एक से अधिक अपराध गठित होता हो मिलकर भिन्न अपराध कारित करते हैं, तो वहाँ क्या होगा कि गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। गुरुतर मतलब होता है हाई, मतलब बढ़े हुए दंड से, जो मतलब अगर लिमिट है 1 से लेकर 3 साल तक की, तो वो 3 साल से दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे हम, देखिए, अगर आपने क्या करा है, चोरी भी करी है, ठीक है, और आपने क्या करी है, लूट भी कर दी है, आपने हर्ट भी कर दिया है। तो अब अगर आप में एक में किसी ऑफेंस में 1 साल है, एक में 2 साल है, एक में 3 साल है, तो उसमें मैक्सिमम 3 ईयर का जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। और ये ना डिस्क्रिमिनेशन किसकी होती है, कोर्ट की होती है। कभी कभी कोर्ट क्या करता है, आपको कम की पनिशमेंट भी दे देता है, 1 साल भी दे सकता है। या फिर पता है क्या करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि अपने जो जजमेंट है ना उसमें बोल देता है कि ये सजाएं सब एक साथ चलेंगी,
तो हाईएस्ट कितनी है, 3 साल है, तो उसके अंदर 1 साल भी आ जाती है, 2 साल भी आ जाती है, और 3 साल जब वो पूरी करेगा वो हो ही जाएगी। कभी कभी कोर्ट क्या करता है, वो बोलता है कि एक के बाद एक पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले आप 1 साल पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर 2 साल करेंगे, फिर 3 साल करेंगे, तो 5 साल भी हो जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसका होता है, हमारे कोर्ट का। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए बुक में भी दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, उसको हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन है ए, तो ये क्या कह रहा है कि जो क है वो य पर लाठी से 50 प्रहार करता है। ठीक है, और ये क्या एक संपूर्ण मारपीट गठित हुई है इसमें, और उसे स्वेच्छा प्रतिकारित की है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि अगर प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से पनिशमेंट मिले तो 50 वर्ष के लिए, मतलब 50 प्रहार करे ना, तो उसको 50 वर्ष के कारावासित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर उसने हर्ट कराया ना, तो हर्ट का जो पनिशमेंट होता है 1 साल या 2 साल जो भी होगा, उसी से दंडित किया जाएगा। वो उसके काउंट नहीं करेगा कि उसने 50 बार उसको हर्ट करा है, तो उसके लिए 50 बार अलग से 1-1 साल जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेकंड इसका जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि देखिए 2 जने यहाँ पर लड़ रहे हैं और थर्ड पर्सन आके उसमें क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी है, ए है बी है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तीसरा बंदा है सी, वो आ रहा है इनके बीच में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये तो उसको हर्ट कर रहा है, ये आ गया, इससे भी इसने क्या करा, असॉल्ट कर दिया, तो उसको पनिशमेंट हर्ट की मिलेगी और इसकी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग ऑफेंस हैं। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन 10 की बात करते हैं हम। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का दोषी है। ठीक है, ऐसे मामलों में जब क्या होता है कि उसने काफ़ी सारे ऑफेंस करे हैं, ठीक है, और उस पर चार्ज बहुत सारे लगे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब वो जजमेंट का टाइम आया है तो संदेह है कि ये कौन से अपराध का दोषी है, तब ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसे में किया जाएगा जो उसमें सबसे कम दंड होगा, जिस भी ऑफेंस का सबसे कम दंड होगा उसी से उसे पनिशेबल किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 क्या है, यह है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध से क्या मतलब है कि एक व्यक्ति को अकेले कहीं पर बंद कर देना, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं, और उसमें क्या है, वहाँ पर उसको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, अब ये कैसे व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है। मतलब क्या है, जब आपको कठिन कारावास का दंड दिया जाना है, तब उसमें आपको एकांत परिरोध का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा यह आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे, एकांत परिरोध में रखा जाएगा। मतलब आपको एकांत परिरोध देखिए कब मिल सकता है, उसके लिए आपको कठिन कारावास का पनिशमेंट मिलना होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने उसके लिए दिया जा सकता है, तो 3 मंथ, 3 मंथ के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में क्या है, अगर आपको कठिन कारावास होता है 6 महीने तक का, 6 मंथ तक, ठीक है, तो आपको 1 महीने का, 1 मंथ का एकांत परिरोध उसमें दिया जा सकता है। अगर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपको पनिशमेंट मिलता है, तो उसमें 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर 1 साल से अधिक का पनिशमेंट है तो आपको 3 महीने का आपको एकांत परिरोध दिया जा सकता है। मैक्सिमम कितना है, 3 महीने का। ठीक है, एकांत परिरोध कब दिया जाएगा, जब आपको कठिन कारावास की सजा दी गई हो। आया, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दिशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। देखिए पहले एक बंदे को आप क्या कर रहे हो, एक काल कोठरी के अंदर आप बंद कर दे रहे हो। ठीक है, वहाँ ना उसको लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, और आप उससे बंदे को सुबह से शाम तक उसमें ही है, तो वो तो इंसान पागल हो जाएगा ना। तो उसकी मेंटल कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए आप इसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे एक बार में। ठीक है, अगर आपने 14 दिन रखा है, 14 दिन से ज़्यादा तो रखना ही नहीं, अगर बाई चांस 14 दिन रखा है तो इतने ही दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, उसे गैप देना पड़ेगा। मतलब 14 दिन रखा तो फिर 14 दिन उसे आप बाहर रखेंगे।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन अवधियों में अन्यून अंतराल होंगे, मतलब उतना ही अंतराल होगा। और जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक का हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास से किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब वैसे तो देखो लिमिट कर दी उन्होंने कि 14 डेज से अधिक होगा ही नहीं, पर अगर 3 मंथ, क्या बोल रहा है कि 3 मंथ से अधिक हो, अगर पनिशमेंट आपकी 3 मंथ से अधिक है तो फिर आपको 7 डेज का ही देना होगा। और 7 डेज का अगर आप एकांत परिरोध दे रहे हैं तो फिर 7 डेज का ही क्या होगा, गैप मिलेगा बीच में। मतलब 7 डेज दिया फिर गैप, फिर 7 डेज आप एकांत परिरोध में रखेंगे, फिर 7 डेज का आपको क्या करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। ठीक है, अब है 13 में क्या है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। वर्धित दंड मतलब होता है बढ़ा हुआ दंड। ठीक है, जो कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 और अध्याय 17 में 10 सिक्के वाला है, और लिख सकते हैं याद करने के लिए कि यह संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात, मतलब इसका जो ऑफेंस करा है उसमें 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए आपको क्या है, पनिशमेंट पहले मिल चुकी है, फिर आप उसी दंड को दोबारा से कर रहे हैं, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, फिर आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भांति की जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। मतलब आप क्या है कि आपने चोरी करी, ठीक है, चोरी में कितना, नॉर्मल चोरी में कितना है कि 3 साल का है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, दोबारा चोरी कर ली, तो अब आपको आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन पर होगा। तो आज हमारा क्या हुआ है, जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया, और 13 सेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। और आईपीसी में अगर हम देखें ओल्ड में, तो ये हमने 74 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 74 नहीं, सॉरी 75 तक। ठीक है, 76 से यहाँ से हम नया पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे तो सेक्शन 14 से ये साधारण अपवाद है। अगर इसमें कोई मामला आ जाता है तो आप क्या है, सज़ा से बच जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि आपने कोई ऑफेंस करा ही नहीं है, तो उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।